गुलाब सिंह ने करवाया सूरज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। ईशा अपनी किताबों में डूबी थी, मेज पर फैली नोट्स और पेन के साथ अपनी आईएएस की तैयारी में जुटी थी। उसका चेहरा दृढ़ता से भरा था, जैसे वह अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हो। सूरज उसका सबसे बड़ा सहारा था। हर सुबह वह ईशा के लिए चाय बनाता, उसकी किताबें ठीक करता और कहता, ईशा तू जरूर अफसर बनेगी, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन इस प्यार भरी दुनिया से दूर एक अंधेरे कमरे में गुलाब सिंह अपनी साजिश बुन रहा था। गुलाब सिंह, हवेली का पुराना दुश्मन, जिसके इरादे कभी साफ नहीं थे। जब उसे पता चला कि सूरज ने ईशा को पढ़ने की पूरी आजादी दी है, तो उसका शक गहरा गया। अगर सूरज ईशा को इतना प्यार देगा, तो ईशा कभी इस हवेली को छोड़कर मेरे पास नहीं आएगी, उसने अपने गुर्गे विक्रम से कहा। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर सूरज को ही रास्ते से हटा दो। अगर सूरज नहीं रहा, तो ईशा टूट जाएगी और हवेली तुम्हारी होगी। गुलाब सिंह की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ठीक है, सूरज का काम तमाम करना होगा। एक रात सूरज अपने स्कूटर पर टिफिन डिलीवर करके लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ा। सूरज को कुछ समझ आने से पहले ही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटर हवा में उछला और सूरज सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसी समय हवेली में ईशा को एक फोन आया। सूरज का एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। ईशा का दिल जैसे थम सा गया। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। सूरज की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, उसके सिर और सीने में गहरी चोटें हैं। अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक हैं। ईशा टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका। वह सूरज के बेड के पास बैठी, उसका हाथ थामे हुए। सूरज, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। हवेली में ताई माँ और सूरज की माँ सदमे में थी। ताई माँ गुस्से से बोली, ये सब उस गुलाब सिंह की साजिश है, उसने पहले भी हमें फंसाने की कोशिश की थी। सूरज की माँ रोते हुए बोली, मेरा बेटा बेगुनाह है, भगवान उसे बचा ले। विक्रम, जो चुपके से सब सुन रहा था, नकली चिंता के साथ बोला, हम सब सूरज के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब तो डॉक्टरों के हाथ में है। उसकी आंखों में छुपी मुस्कान किसी से छुपी नहीं थी। अस्पताल में ईशा ने सूरज के दोस्त रवि को बुलाया। रवि, मुझे यकीन है ये एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। गुलाब सिंह इसके पीछे है, मुझे उसका सबूत चाहिए। रवि ने डरते हुए कहा, ईशा, गुलाब सिंह बहुत खतरनाक है। अगर वो पकड़ा गया तो हम सब खतरे में होंगे। ईशा ने सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज मेरी जिंदगी है, मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। रात के अंधेरे में ईशा और रवि ने गुलाब सिंह के गोदाम की तलाशी ली। वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें सूरज के एक्सीडेंट की साजिश का पूरा ब्यौरा था। साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें गुलाब सिंह का गुर्गा ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते दिख रहा था। ईशा सबूत लेकर थाने पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, गुलाब सिंह ने सूरज का एक्सीडेंट करवाया है। ये डायरी और फुटेज सबूत है। इंस्पेक्टर ने सबूत देखे और गंभीर होकर बोला, ये बहुत बड़ा मामला है, हम गुलाब सिंह को तुरंत हिरासत में लेंगे। उधर अस्पताल में सूरज की हालत में सुधार होने लगा। ईशा की प्रार्थनाएं रंग लाई थी। सूरज ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, ईशा, तूने मुझे बचा लिया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सूरज, मैंने कहा था ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गुलाब सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन क्या वह अपनी सजा से बच निकलेगा? क्या विक्रम की साजिश भी सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा का प्यार सूरज को पूरी तरह ठीक कर पाएगा?
ये सब जानने के लिए अगले मोड़ का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? क्या ईशा गुलाब सिंह को सजा दिला पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।